अब भाग 6 राज्य यानी 10 स्टेट्स, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये काफी हद तक भाग 5 का ही प्रतिबिंब है, बस राज्य स्तर पर। हाँ, लगता तो है। अच्छा, फिर आता है अनुच्छेद 153। ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसी में ये भी है कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। हाँ, कुछ वैसा ही। अनुच्छेद 154 यही कहता है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, वो राज्यपाल में निहित होगी। हालांकि व्यवहार में वो ये शक्ति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही इस्तेमाल करते हैं, पर संवैधानिक प्रमुख वही है, सारी कार्यवाही उन्हीं के नाम पर होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि राज्यपाल नियुक्त कैसे होते हैं? क्या इनका कोई चुनाव होता है? नहीं, चुनाव नहीं होता। अनुच्छेद 155 साफ कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा। और कौन बन सकता है राज्यपाल? क्या योग्यताएं चाहिए? इसके लिए अनुच्छेद 157 है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला, वो भारत के नागरिक हों, और दूसरा, उनकी उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो। बस यही दो? मुख्य योग्यताएं यही हैं। वैसे कुछ परंपराएं भी हैं, जैसे कि वो उस राज्य के निवासी न हो जहां उन्हें नियुक्त किया जा रहा है, या नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए, पर ये संविधान में लिखी शर्तें नहीं है। अच्छा, और कार्यकाल कितने समय के लिए बनते हैं राज्यपाल? सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का होता है। ये अनुच्छेद 156 में लिखा है, लेकिन इसमें एक खास बात है। क्या? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति उन्हें 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, या फिर वो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कार्यकाल निश्चित नहीं है पूरी तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और अनुच्छेद 158 कुछ और शर्तें बताता है, जैसे कि राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते, और अगर कोई सदस्य नियुक्त हो भी जाता है, तो जिस दिन वो राज्यपाल का पद संभालेंगे, उस दिन से उनकी सदस्यता खत्म मान ली जाएगी, और वो कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकते। ठीक है, और पद संभालने से पहले शपथ भी लेते होंगे? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। ये शपथ उन्हें उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है, तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध हों, वो दिलाते हैं। इसमें वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति देता है। जैसे राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में थी। हाँ, पर यह राष्ट्रपति की शक्ति से कुछ मामलों में सीमित है। जैसे मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अच्छा। यहाँ एक पैटर्न है वैसे, 72 + 89 = 161। अरे वाह। ये पैटर्न कई जगह देता है। हाँ, कई जगह। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। जैसे केंद्र में 74। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा के बारे में है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है। राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76। बिल्कुल वही पैटर्न। अब राज्य विधानमंडल की बात। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान करता है। लेजिस्लेचर्स, कुछ राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, द्विसदनीय, जबकि ज्यादातर में एक सदनीय यानी सिर्फ विधानसभा है। अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या उसे समाप्त करने की शक्ति देता है। लेकिन तभी अगर उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित करे। हाँ, राज्य की सिफारिश पर। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना बताता है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 85 था। वही पैटर्न फिर से। हाँ, राज्य स्तर पर भी वित्तीय और विधायी प्रक्रियाएं केंद्र जैसी ही है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से संबंधित है। जैसे केंद्र में 111 था। बिल्कुल, राज्यपाल सहमति दे सकता है, रोक सकता है,
पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा पावर है। अनुच्छेद 202 राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट से संबंधित है। जैसे केंद्र में 112, अनुच्छेद 207 राज्य के वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है, जैसे केंद्र में 117, और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के लिए 123 था। हाँ, जब विधानमंडल सत्र में न हो। और राज्य न्यायपालिका में अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए 129 था। सही। और अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की बहुत व्यापक शक्ति देता है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी। हाँ, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 के तहत रिट शक्ति से भी व्यापक है। अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट्स। सही कहा। तो ये था राज्य सरकार का ढांचा। इसके बाद आता है भाग 7। एक इतने मुश्किल टॉपिक को इतने आसान तरीके से आप तक पहुंचाने के पीछे लॉ सूत्रा क्लासेस के एक्सपर्ट्स की बहुत मेहनत है। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया तो उनकी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें।